नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव आपके लिए फिर से एक अपडेट लेकर आ गया दोस्तों। ये अपडेट है जॉब से लेकर नौकरी से लेकर अपडेट है दोस्तों। गवर्नमेंट आईटीआई में यदि आप लोग टीचर, जिसको प्रशिक्षण अधिकारी या इंग्लिश में ट्रेनिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, उसके लिए भर्ती निकली हुई है कोनी में, है ना। आज देख सकते हैं आप लोग, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर में क्या निकली हुई है, वैकेंसी आई हुई है टीचर के लिए। अलग अलग ट्रेड वाइज वैकेंसी आई हुई थी। यदि आप टेक्निकल की पढ़ाई किए हो, चाहे आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग, तो आपके लिए बहुत बेहद क्या बोल सकते हैं, नौकरी से भरा या जानकारी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे किस किस डिपार्टमेंट में निकली हुई है, किस किस टीचर के लिए कब लास्ट डेट है, क्या योग्यता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, जिला नोडल संस्था आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले के विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसाय के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी, संविदा प्रशिक्षण अधिकारी, मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद के विरुद्ध प्रशिक्षण सत्र 2024-25 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर के लिए आवेदन दिनांक 30/8/2024 समय 5 बजे तक स्वयं उपस्थित अथवा पंजीकृत स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र जिला नोडल संस्था आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में जमा किए जा सकते हैं। पदों की जानकारी, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता एवं निर्धारित मापदंड निम्नानुसार है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या वैकेंसी आई हुई है। पहला है रिक्त पदों की जानकारी, है ना। देखते हैं, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। संस्था का नाम क्या है, आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़। जिसमें क्या क्या वैकेंसी देख सकते हैं दोस्तों आप लोग। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश, वायरमैन, मैकेनिक ट्रैक्टर, प्लम्बर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा, विद्युतकार, सब में एक एक पोस्ट है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट मेकिंग में केवल 2 पोस्ट है ना। तो ये सब में आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद शासकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़, जो गवर्नमेंट आईटीआई है, जिसमें फीमेल आईटीआई है, महिला आईटीआई, उसमें निकली हुई है स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, और हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के लिए एक एक पोस्ट है। उसके बाद देख सकते हैं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोटा बिलासपुर में निकली हुई है स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, मतलब स्टेनो हिंदी का निकला हुआ है। फिर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तखतपुर में विद्युतकार का, इलेक्ट्रीशियन का एक पोस्ट। उसके बाद शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिल्हा में कोपा का निकला है स्टेनो हिंदी, डीजल मैकेनिक और ड्राइवर कम मैकेनिक, डीसीएम जिसको बोलते हैं, एक पोस्ट। टोटल 17 पदों पर मेहमान प्रवक्ता की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। इसके देखते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या क्या मांगा गया है। विद्युतकार और वायरमैन के लिए देखते हैं। सबसे पहले तो पहला योग्यता होना चाहिए आपके पास मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं अथवा समकक्ष समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण, यानी आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही दूसरा दिया हुआ है, अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, यानी शॉर्टकट में दोस्तों, या तो आपके पास आईटीआई होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में, या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, यानी जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं, या तो आपके पास बी या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए विद्युत इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या उसके समकक्ष, या ट्रिपल भी चल जाएगा इसमें। ये आप तीनों में से कोई एक योग्यता होना चाहिए आपके पास कम से कम, चाहे तो आप एक्स्ट्रा हो सकता है। फिर तीसरा दिया हुआ है, अभ्यर्थी डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से एटीआई, सीटीआई, वीआरआईटी, यानी आपके पास सीटीआई जिसको बोलते हैं क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। 3 सर्टिफिकेट ये आपके पास होने चाहिए। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है मैकेनिक डीजल, मैकेनिक ट्रैक्टर, ड्राइवर कम मैकेनिक, जिसे डीसीएम बोलते हैं ना। इसमें 4 प्रकार की योग्यता मांगी गई है। सब में मिनिमम जो योग्यता है 10वीं पास प्लस आपके पास संबंधित ट्रेड में आईटीआई या फिर संबंधित विषय में डिप्लोमा या डिग्री, यानी कि डीसीएम में कौन डाल सकते हैं, मैकेनिकल वाले डाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा है हल्का मोटर यानी एलएमवी का वैध स्थायी लाइसेंस, यानी कि बस आपके पास, यदि आप डीसीएम में डाल रहे हैं ड्राइवर कम मैकेनिक में, तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कार चलाने, है ना। एलएमवी मतलब लाइट मोटर व्हीकल होता है। फिर साथ में चौथा आपके पास सीटीआई होना चाहिए, जिसको क्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सीआईटीएस क्राफ्ट इंस्ट्रक्चर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जिसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद है अगला तीसरा इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक उपकरण यांत्रिकी, यानी कि
IT इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का निकला है। इसमें क्या है आपके पास, सेम इसमें भी है कि आपके पास 10वीं पास होना चाहिए, प्लस आपके पास ITI डिप्लोमा या डिग्री किसी संबंधित ट्रेड में होना चाहिए, प्लस आपके पास CTI होना चाहिए। फिर चौथा है इसमें भी सेम, हॉस्पिटल या हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए क्या चाहिए आपके पास 10वीं पास, प्लस संबंधित ट्रेड में आपके पास ITI डिग्री या डिप्लोमा और साथ में CTI। उसके बाद सेम पांचवा दिया हुआ है 10वीं पास प्लस आपके पास डिप्लोमा या ITI या डिग्री होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। इसमें हाँ PGDCA वाले भी डाल सकते हैं ना, यदि आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है उसके बाद यानी PGDCA किया है तो भी आप कोपा के लिए डाल सकते हैं। साथ में आपके पास CTI होना चाहिए। उसके बाद प्लम्बर में भी सेम 10वीं पास प्लस आपके पास ITI डिग्री या डिप्लोमा प्लस ITI। सेम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के लिए क्या चाहिए 10वीं पास प्लस आपके पास ITI। अब देखिए सेक्रेटरियल प्रैक्टिस यानी कि इसमें जनरली ITI होता है, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कम होता है ना, मुझे तो नॉलेज नहीं, यदि आपके पास पता होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी क्या डिग्री या डिप्लोमा होता है ना। मुझे जहाँ तक पता है ITI बस है। सेम उसी प्रकार स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी में क्या चाहिए 10वीं प्लस आपके पास शॉर्ट हैंड 100 शब्द स्पीड का क्या होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट, और 1 वर्ष आपके पास कंप्यूटर ऑपरेटर या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास CTI होना चाहिए दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग। चयन प्रक्रिया देख सकते हैं, चयन कैसे होगा, चयन जो होगा मेरिट के आधार पर होगा दोस्तों, देख सकते हैं। इसका दिया है दूसरा दिया है प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदों के लिए CTI ATI आवश्यक उन पदों के लिए 1 वर्षीय CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र पत्रधारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता ITI डिप्लोमा डिग्री के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जाएगा। CTI ATI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र पत्रधारी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी देख सकते हैं आप लोग। तो आप लोग का जो सिलेक्शन होगा है ना वो क्या होगा, यदि जैसे कि जितने फॉर्म आएंगे उसमें जितने भी CTI किए होंगे उनका एक सबसे ऊपर में रखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए 10 लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से यदि 6 लोग क्या किए CTI किए हैं तो पहले 6 लोग को रखा जाएगा, उसमें भी उनका तकनीकी योग्यता के आधार पर है कि जैसे कि 10 लोग फॉर्म भरे उसमें से 6 लोग CTI किए हैं और 4 लोग यदि CTI नहीं किए हैं तो सबसे पहले 6 लोग का रखाएगा, फिर नीचे में वो 4 आएंगे और 6 में फिर उनका जो डिग्री डिप्लोमा में जो परसेंट है उसके अनुसार क्या किया जाएगा, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि 6 में यदि 6 लोग यदि CTI किए हैं उसमें यदि 6 लोग में आप देखा जाएगा कि किसका डिग्री या डिप्लोमा कोई भी एक सर्टिफिकेट में जिसका सबसे ज़्यादा परसेंट है, यानी कि 6 में जैसे किसी ITI जैसे 6 लोग में से किसी का ITI में 90% है तो वो सबसे ऊपर चला जाएगा, फिर 80% वाला फिर 90% होगा। यदि आपने CTI नहीं किया, यदि आपका 99% ही क्यों ना हो, आप उस CTI से क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। ये इसका नियम बोलता है। ये देख सकते हैं आप लोग। मेहमान वक्ता जो है आप लोग का 1 साल की रहेगा केवल, ये बाकी नियमावली आप लोग पढ़ लेंगे है ना। इसका फॉर्म नीचे में दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है। तो इस फॉर्म को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस लिंक को प्राप्त कर लीजिएगा और इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। और आप लोग को क्या जानकारी चाहिए मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग यदि कोई भी कोर्स किए तो ये बहुत अच्छा मौका है आपको एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के लिए बहुत बढ़िया मौका है ये एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो आप लोग जल्दी जल्दी इस फॉर्म को भर लीजिएगा। 30 तारीख इसकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। आप लोग चाहे तो इस फॉर्म को डायरेक्ट मॉडल ITI कोनी में जाकर जमा कर सकते हैं, या फिर आप लोग बाई पोस्ट, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपना इस फॉर्म को भेज सकते हैं दोस्तों। तो जानकारी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसी प्रकार का अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी जितनी पहचान के हैं जो ITI डिग्री या डिप्लोमा कर लिए हैं है ना, उन तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।